नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ट्रंप का एक घटिया खेल आज के इस वीडियो का हिस्सा होने वाला है और इस घटिया खेल में उसने किस तरह से किसी एक आश्रित को, मैं अगर आपके भरोसे हूं, मैं आपके भरोसे आपकी शह पर कहीं लड़ जाऊं जाके और आप मुझे जो है वो मरने को छोड़ दें या आप मुझे त्याग दें। हमारे उपराष्ट्रपति के साथ भी यही हुआ कि क्या किस हद तक जा जाके वो मोदी जी के साथ नहीं लड़े, आखिर उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और अब वो लापता हैं। इसी तरह से बहुत सारे वफादारों के साथ, अलग अलग स्मृति ईरानी के साथ उस तरह से हुआ है। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे संदेश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हैं कि अगर आप किसी के प्यार में पड़ोगे तो कैसे आपको घसीट के मारेगा। यानी जबर जो होता है वो किसी का सगा नहीं होता है। वो सबको समझता है कि ये मेरे से मतलब से जुड़े हुए हैं और ये मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ये मतलब से जुड़े हुए हैं। खैर, कहानी है यूक्रेन की, डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो बातचीत चल रही है, जो पुतिन के साथ में और जेलेंस्की के साथ बातचीत होने वाली है, उस मामले में एक प्रपोजल रखा है, एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव क्या रखा है? उसने प्रस्ताव रखा है कि आप दोनों कुछ लैंड स्वैप कर लो और इस मामले को ख़त्म करो। जेलेंस्की को ये बात कही गई है और पुतिन को भी कही गई है और अब वो साथ में बैठा के बात करने वाले हैं। तो उसमें भी वो बंद कमरे में यही समझाने की कोशिश करेंगे जेलेंस्की को कि भाई लैंड स्वैप पे बात कर लो। अब लैंड स्वैप क्या है? स्वैप का मतलब होता है अदला बदली। कुछ ज़मीन तुम मेरी ले लो, कुछ ज़मीन मैं तुम्हारी ले लूँ। तो अब जो यूक्रेन की ज़मीन है, उस ज़मीन में यूक्रेन में आप क्या दोगे उसको, जेलेंस्की को? ज़मीन तो उसी की छीनी गई ज़मीन है ना। तो जो ज़मीन छीन ली थी रूस ने, वही ज़मीन वापस दिलाने की बात हो रही है। लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि भाई थोड़ा हिस्सा रूस छोड़ देगा, थोड़ा कब्जा कर लेगा, उसने जीता हुआ है तो हक तो उसका भी है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र चीथ खाने पर है। वो चाहता है कि नोच नोच के खा जाऊं यूक्रेन को। जी हाँ, और इस सब काम में वो ऐसा लगता है कि शुरू से पुतिन के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्यों लगता है? जिन इलाकों को अभी छोड़ने और मकाने की बात है, उसमें क्या है कि कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे रूस है एक तरफ, उसके बगल में यूक्रेन है, दोनों अगल बगल हैं, मतलब ऊपर नीचे वाला मामला नहीं। तो पूरब में पड़ता है रूस। तो आपको याद होगा डोनेस्क और लुहांस्क के जो इलाके हैं, शुरू से रूस का वहाँ पर बड़ा दबदबा था। इस इलाके में रहने वाले लोग रूसी भाषा बोलते थे और ये आरोप लगता रहा हमेशा से कि इस इलाके के लोगों के साथ में, ये पश्चिमी मीडिया से भी आया और रूस की तरफ से भी आया, कि इस इलाके के लोगों के साथ में जेलेंस्की भेदभाव करते हैं और ये मानते हैं कि इनकी ज़्यादा सगे रूस के हैं, इसलिए इनको हम कुछ नहीं समझेंगे, तो वहाँ डेवलपमेंट भी नहीं होना है, दूसरी चीज़ों को लेके परेशानियाँ थी। और इस इलाके के लोगों के बारे में भी ये राय थी कि ये रूस से मिलना चाहते हैं। ये इलाके हैं डोनेस्क और लुहांस्क। अब कहानी क्या है? दरअसल यूक्रेन का ये इलाका जो है 2014 से ही उन लोगों के नियंत्रण में था जो, अगर यूक्रेन के नज़रिए से कहें तो वो जो रूस समर्थित आतंकवादी थे। जैसे कभी अफ़गानिस्तान में रूस से समर्थित जो आतंकवादी थे, मुजाहिदीन हुआ करते थे, फिर अमेरिका से समर्थित आ गए वहाँ पे। तो ये जो रूस समर्थित लोग थे, इन्होंने वहाँ पर कब्जा किया हुआ था 2014 से ही। 2022 में रूस ने वहाँ पर लोगों से एक जनमत संग्रह कराया, आप समझ सकते हैं कैसा भी रहा होगा, और उससे ये कह दिया कि ये हमारा हिस्सा हो गया है, अनेक्स हो गया उसका। लेकिन उसको अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्यता नहीं दी है। लुहांस्क एक और हिस्सा है, वो भी रूस की सीमा से सटा हुआ है और ये 2014 से यहाँ पर भी करीब करीब मिलिशिया की मदद से रूस की सेना का कब्जा है। 2022 में इसका भी औपचारिक विलय कर लिया। यानी जो दो इलाके हैं, ये यूक्रेन के कोयला, स्टील और भारी उद्योग के लिए अहम हैं और इन दोनों इलाकों को रूस को देने के लिए ट्रंप मना रहे जेलेंस्की को। इन दोनों इलाकों के साथ साथ एक और इलाका है, वो है ज़परेजिया का इलाका।
और ये ज़परेजिया का इलाका जो है, इस पे भी रूस का कब्जा है, खेरसोन पे भी कब्जा है, और क्रीमिया पे तो पहले से ही है, 2014 से ही। अब ट्रंप की डील समझिए। ट्रंप कह रहा है पुतिन को, देख भाई, तू अब मेरा पुराना भाई है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। बोलो पता नहीं भाई बोलते होंगे कि नहीं। तू एक काम कर, ये जो जेलेंस्की है ना, बहुत खर्चा करा दिया इसने हमारा, इससे साथ लड़ाई में हमने इसको हथियार दिए, ये दिया, पैसा दिया, नेटो को भी पैसा दिया, सब पैसा दिया। अब हमारी वसूलने की बारी है। तो वसूलने की बारी है तो भाई हमको जो है वो कुछ ऐसे इलाके इसके फ्री कर दो जो इसको दे के टंटा मिटे, शांति हो जाए। जब शांति हो जाएगी तो फिर हम नए तरीके से यहाँ पे लूटेंगे। कैसे लूटेंगे? इसके पुनर्निर्माण के नाम पे अमेरिकी कंपनियां घुसेंगी वहाँ पर, और यूक्रेन में जो बिल्डिंग इमारतें टूटी हैं उसको नए सिरे से बनाया जाएगा। और याद रखिए, जब भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के नाम पर किसी देश को किसी दूसरे देश से कुछ मिलता है तो वो सिर्फ कर्ज मिलता है। अगर कंपनियां पुनर्निर्माण करेंगी तो पैसा तो जेलेंस्की देगा नहीं, जेलेंस्की को कुछ और कर्ज डाला जाएगा, और जैसे जैसे कर्ज डाला जाएगा जेलेंस्की और गुलाम होता जाएगा। हम भारत के मामले में लगातार क्यों कहते हैं कि भैया इतना कर्जा मत लो, इतना कर्जा मत लो? क्योंकि जैसे जैसे आप कर्जा लेते जाते हो, जिसका कर्जा ले रहे हो अपनी शर्तें भी मनवाता है। जैसे गांव में महाजन, अगर कोई आदमी कर्ज से ज़्यादा दबा हुआ है और घर के कामकाज करने के लिए उसको कुछ नौकर टाइप का चाहिए, तो एक कर्जदार को बोल देता है कल से अपनी घरवाली को भेज देना भाई, हमारे घर पे गोबर का काम संभाल लेगी। वो मना नहीं कर सकता। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी होता है। तो अभी क्या है कि वहाँ से पैसा वसूलने के लिए, एक तो ये, दूसरा ट्रंप ने क्या फार्मूला निकाला था कि वहाँ पे जो रेयर अर्थ है ना, वो मैं इनसे ले लूँगा। लेकिन जहाँ पे रेयर अर्थ है वो इलाका तो ऑलरेडी, ये जो मैंने इलाके बताए इनके अंदर आता है। एक दो हिस्से हैं, एक हिस्सा और भी है जो वहाँ के कीव राजधानी के आसपास, जहाँ अभी रूस नहीं पहुँचा है, वहाँ पे भी थोड़े रेयर अर्थ हैं, और कुछ रेयर अर्थ हैं रूस के पास में जो रूस के कब्जे में आ चुके हैं। अब समस्या ये है कि ट्रंप को रेयर अर्थ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि वहाँ कंपनियां कमा के लाएंगी, लूट के लाएंगे। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीन से ही रेयर अर्थ मिलते हैं उसको, अमेरिका को, और वो बुरी हालत में, चीन उसको नचाता है नाच, नहीं दूंगा। फिर ये अभी देखिए ना, चीन पे ये लोग प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं, भारत के ऊपर, चीन के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगा पा रहा है, भारत पे 50% लगा दिया। जबकि रूस का तेल चीन ज़्यादा खरीदता है, हम कम खरीदते हैं, और चीन खुलेआम रूस को सपोर्ट देता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। क्यों? उसने कहा मैं रेयर अर्थ नहीं दूंगा। रेयर अर्थ नहीं देगा तो इनकी डिफेंस इंडस्ट्री, इनकी आईटी इंडस्ट्री, इनकी 50 दुनिया भर की जो इंडस्ट्री अमेरिका की, वो हिल भी नहीं पाएगी। चलना तो बहुत बड़ी बात है। तो अब ये सोच रहा है कि मेरे पास रेयर अर्थ को लेकर दूसरा ठिकाना हो जाए। जैसे मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अमेरिका भारत को दूसरा ठिकाना बनाना चाहता था वियतनाम की तरह, कि चीन का अल्टरनेट होना चाहिए, सप्लाई लाइन अल्टरनेटिव्स याद कीजिए। तो इस तरह से ये जो है रेयर अर्थ के लिए एक अल्टरनेट चाहता है। अब क्या करेगा कि एक कब्जा तो करा दिया रूस को एक ज़मीन पर रेयर अर्थ वाली पे, और रूस को कहेगा भाई तुम रेयर अर्थ सब जो है हमको एक्सपोर्ट करो, अमेरिका को ज़रूरत है, जैसे चीन मना करता लेकिन तुम दो। इस डील के नाम पे उसको उसमें दबाव मिलेंगे। रीस इनसे सेटता बैठता नहीं। अभी पिछले दिन उन्होंने जब पनडुब्बी लगा दी थी उसके किनारे पर, तो पुतिन ने कहा था कि भाई देख, हमारी जो है ना मिसाइलें, परमाणु बम लगी हुई, एकदम सेट करके रखी हुई हैं, पूरे अमेरिका को फोड़ देंगे हम। तो ट्रंप के बोल थोड़ा सा ढीले हो गए उसके बाद से, वो सेटता नहीं है। तो इनको क्या है, यूक्रेन में चाहिए। अब इस पूरी व्यवस्था में ट्रंप ने इसको कैसे घेरा, ये हम समझते हैं। ये इतना आसान नहीं है जेलेंस्की को यहाँ लाने की कोशिश करना। आज अगर वहाँ शांति नहीं हुई है, शांति तथाकथित शांति, मतलब अगर यूक्रेन ने हार नहीं मानी, इनकी शर्तों पे नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से ये युद्ध चल रहा है। वरना युद्ध कभी का खत्म हो जाता अगर वो सरेंडर कर देता। वो सरेंडर। खैर, तो अब इसमें मामला ये हुआ है कि ट्रंप जो है उसने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इनको फंसाया, यूक्रेन को दगा दिया, और एक तरह से देखा जाए तो पुतिन के साथ में लगा। वो आज से नहीं, 2014 के टाइम से। 2014 में ट्रंप सरकार में नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे उसने ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका गलत समझ रहा है, ट्रंप बुरा आदमी नहीं है। और ये कहा कि काला सागर में, उसके कारण क्या हुआ कि जो काला सागर है,
यूक्रेन को दुनिया से अगर कोई समुद्री मार्ग से जोड़ता है तो काला सागर जोड़ता है, वहां पे रूस का इसने कंट्रोल करा दिया। अब इसके साथ देखिए किस तरह से वो कमज़ोर होता चला गया। जब काला सागर के अंदर से उसके जहाज़ जाएंगे तो रूस की मर्जी से जाएंगे, और उसके जहाज़ जाने ज़रूरी है, पूरी दुनिया उसी का अन्न खाती है, उसी यूक्रेन का। इसी के साथ 2016 में एक और रिपोर्ट आई। एक तरफ इसने दोस्ती निभाई, अब पुतिन की दोस्ती की रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया गया कि एक मुलर रिपोर्ट आई खुफिया एजेंसी की, और बाद में मुलर रिपोर्ट भी आई। उसने बताया कि 2016 के चुनाव में बाकायदा पुतिन ने ट्रंप को जिताने के लिए काम किया, और बहुत सारी बातें इसमें निकल के आई। और उसने कहा, अब ट्रंप कह रहा है ये तो हमको बदनाम करने की कोशिश थी, लेकिन उसकी बाकायदा जांच हो रही है, और ये आगे चलकर आपको ये समझ में आएगा कि ट्रंप अगर बने हैं, जांच रिपोर्ट अगर आती है, जो अंदाज़ा है, तो उसके पीछे भी जेलेंस्की का, ये माफ़ कीजिए, पुतिन का बहुत बड़ा हाथ था। खैर, 2018 की जुलाई आती है और एक हेलसिंकी समिट होता है, पुतिन के साथ ट्रंप की खुली बैठक। और पुतिन जो जो कह रहा है, ट्रंप उसको दोहरा रहा है। अमेरिका रूस एकदम दुश्मन है, लेकिन ट्रंप के आते ही सब कुछ रूस के लिए करने लग जाता है, घुमा फिरा के। अमेरिका बयान अलग है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब हालत ये है, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुतिन के साथ बैठ के, और कहा ये पुतिन तो बहुत बढ़िया आदमी है, हमारी खुफिया एजेंसियों ने उसके बारे में गलत मदद दी थी, इसका क्या हुआ। कहा कि हम इसे समझौता करना चाहते हैं, मैं इससे सीधे बात कर रहा हूं। अब राष्ट्रपति कह रहा है मैं सीधे राष्ट्रपति से बात कर रहा हूं, बाकी तुम लोग हट जाओ। और नतीजा ये हुआ कि रूस को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली, और उसने जो क्रीमिया विनिमिया इलाका कब्जा लिया था, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। 2019 में ट्रंप ने यूक्रेन को फोन, सैन्य सहायता वगैरह रोक दी, और उसने क्या आरोप लगाया कि जो बाइडेन का बेटा जो है वो वहाँ पर बिजनेस करता है यूक्रेन में, ये करता है वो करता है, और इसमें भ्रष्टाचार में हम की जांच में हमारी यूक्रेन मदद करे, नहीं करेगा तो उसने मदद रोक दी। तो कुल 3,340 करोड़ रुपए की सैन्य सहायता ट्रंप ने रोक दी। आप सोचिए, एक देश जो रूस से लड़ रहा है उसकी सैन्य सहायता रोक दी। नतीजे में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया वहां के सदन में, और ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई, ये हंटर बाइडेन की जांच करो। अब ये हंटर बाइडेन कौन है? हंटर बाइडेन जो बाइडेन का बेटा है। अब आपको जानकर बहुत अचरज होगा कि इस हंटर बाइडेन के भारत में भी कुछ व्यापारिक हितों की बातें सामने आई हैं, लेकिन इस कहानी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ट्रंप ने हंटर बाइडेन का बहाना लेके यूक्रेन की सहायता रोक दी, जिसके कारण वो युद्ध लड़ने में उसको दिक्कत हुई। और आप देख रहे हैं अभी क्या कर रहा है वो, अभी भी नेटो के ऊपर दबाव डाल रहा है, हम तो पैसा नहीं देंगे, हम तो ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, और पूरे यूरोप को दबाव में डाल के रखा हुआ कि तुम्हारी वजह से ये जेलेंस्की लड़ रहा है और शांति नहीं हो रही है। तो जो लोग साथ दे रहे हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये साफ दिखाई देता है कि भाई इनका रिश्ता पुतिन के साथ में है, और इससे सुरक्षा नेट उसकी इस बीच में टूट गई। अंतर्राष्ट्रीय मदद पे अनिश्चितता रहेगी तो और कोई लड़ पाएगा। और रूस ने बहुत सारी सामरिक राहत प्राप्त की और उसके ज़रिए जेलेंस्की को नुकसान पहुंचाया। 2022 में अभी हाल का जवाब देख रहे हैं, जो दोबारा आक्रमण हुआ, तो ट्रंप ने फिर से मिक्स संदेश दिए और ये कहा कि भाई यहाँ हमारे को तो युद्ध की लागत कम करनी है और हमारा खर्चा हो रहा है, उसके लिए युद्ध बंद करो। और अभी जो युद्ध बंद करने की जो बात कर रहा है उसमें वो खर्चा चिल्ला रहा है। उसका मकसद ये है, एक तो खर्चा मेरा कम हो जाएगा, दूसरा मेरी कंपनियां फिर यूक्रेन से कमा के आना शुरू कर देंगी, और तीसरा ये है कि रेयर अर्थ में ले जाऊंगा यहाँ से उठा के। और मेरा दोस्त रूस जो है वो एक बहुत सारा हिस्सा यूक्रेन का हड़पने में कामयाब हो जाएगा। तो पुतिन की भी बल्ले बल्ले, ट्रंप की भी बल्ले बल्ले, और जेलेंस्की जो है वो कब तक टिका रहेगा? बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि जो उसके खैरख्वाह हैं, जो यूरोप के देश हैं, उन सबको उसने संकट में डाल दिया, कहीं टैरिफ करके, ये करके वो करके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कितना घटिया कोई भी दुनिया में ताकतवर आदमी हो सकता है, वो आप देख लीजिए। तो जो लोग कहते हैं ना युवा नेता हूं मैं, नेताजी के दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए,
तुम जीवन के सबसे मूर्ख आदमी हो, क्योंकि वो नेताजी तुम्हारे को बर्तन भी मंजवाएंगे और कुछ दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, वो कभी देंगे नहीं। जो लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाने वाले अधिकांश लोग घर फूंक के तमाशा देख रहे होते हैं। जिनको थोड़ा बहुत दलाली वलाली करने के अवसर मिल जाते हैं, साइन वाइन कराने के, वो कुछ बना लेते हैं, बात अलग है, वरना राजनीति से ज़्यादा जोखिम का कोई कारोबार नहीं। तो कुल मिला के सरल शब्दों में जानबूझ के बार बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को स्ट्रांग करता रहा, जेलेंस्की को कमज़ोर करता रहा, और अब फिर से समझौते के नाम पे, लैंड स्वैपिंग के नाम पे वो चाह रहा है कि जहाँ तक जीत लिया है थोड़ा हिस्सा छोड़ के रूस उसको ले ले। अब जेलेंस्की इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन कब तक मना करेगा। कुल मिला के रजिया फंस गई गुंडों में। दो बेहद शक्तिशाली देश मिलजुल कर या खेल कर रहे हैं। अब भारत से इसका मतलब क्या है, इसका वास्ता क्या है? इसमें दो चीज़ें। एक तो ये कि जो हमने आ गले लग जा वाला सिस्टम जो चलाया था, उस सिस्टम में आप ज़रा दूर ही रहिए इन बड़े बड़े देशों से। आप देखिए कि वो किस तरह से हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो एक सबक है जो भारत के लिए, भविष्य के लिए खतरे वाली खबर भी है। आप सोचिए कैसी नौबत आ गई है इस आदमी के चक्कर में, इसकी दोस्ती के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप की। जिस चीन से भारत पंगा लिए पड़ा था उससे दोस्ताना निभाना पड़ रहा है, उसके नज़दीक जाना पड़ रहा है मोदी जी को, दोबारा से झूलो रे साजना करना पड़ रहा है। जिसने गलवान में हमारे साथ इतनी बुरी हरकत की, जिसको मैं देखने के लिए नहीं गया था और योर ऑनर का कहना है वहाँ जाके देखना जरूरी है, उस चीन से दोस्ती करनी पड़ रही है। कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लेकिन भारत के लिए गुड न्यूज़ क्या है? जो शशि थरूर का दावा है, मुझे थोड़ा लगता नहीं कि ऐसा होने वाला है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को भारत को टारगेट करना है तो इधर से उधर से घुमा के तब तरह से करेगा। लेकिन शशि थरूर को यह लगता है कि ट्रंप जो है एकदम नियम से चल रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि ये युद्ध विराम अगर हो गया यूक्रेन का और रूस का, तो इस युद्ध विराम का सबसे बड़ा लाभ भारत को ये हो जाएगा भैया कि जो 25% टैरिफ हमारे ऊपर लग रहा है कि हम वहाँ से तेल उठा रहे हैं, वो तेल वाला टैरिफ हट जाएगा। तो हम राहत की सांस लेंगे, 50% से 25% हो जाएगा। अब आपको मैं थोड़ी सी कहानी और बताता हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप के भारत के खेल के बारे में। देखिए, मेरा वीडियो जो है, मैं ये नहीं कहता किसी से आखिर तक देखिए, लेकिन जितना जितना देखते जाएंगे जानकारियाँ आपको बेहतर मिलती जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैं कोई फॉर्मेट में वीडियो नहीं बनाता हूँ, रैंडमली जो मेरे दिमाग में चीज़ें आती हैं, जानकारियाँ आती हैं, आपको देता जाता हूँ। भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जैसे वो हंटर बाइडन की बात कर रहे थे, अमेरिका के बाद अगर सबसे ज़्यादा बिजनेस किसी देश में डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है तो वो है भारत। भारत में डोनाल्ड ट्रंप का इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है और बिजनेस सबसे ज़्यादा है। कैसे, ये समझिए। भारत में ट्रंप की कंपनियां 3 मॉडल में काम करती हैं: रियल एस्टेट, लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग मॉडल के काम। ये क्या होता है? जैसे कि आप हल्दीराम का आउटलेट खोलते हो तो हल्दीराम खुद दुकान नहीं खोलता है, वो आपको कहता है फ्रेंचाइजी ले लो, आउटलेट खोल लो। यानी वो क्या कर रहा है? आपको लाइसेंस दे रहा है। इसी तरह से ब्रांडिंग, यानी जो नाम है हल्दीराम का, इस्तेमाल करने को दे रहा है। ट्रंप भारत में बहुत सारे इस तरह के निवेश कर रहा है, जैसे गोल्फ कोर्स बनाना, होटल बनाना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, खासतौर पे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट, और लाइसेंसिंग डील वगैरह भी, और मर्चेंटाइज वगैरह भी, जैसे मारा लागू किया है वगैरह वगैरह। कुल मिला के अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप का धंधा है। अब तक वो मुंबई, पुणे, गुड़गांव, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा और बेंगलुरु में कुल 13 ट्रंप ब्रांडेड प्रोडक्ट बना चुका है। इसमें कुछ रेजिडेंशियल हैं, कुछ कमर्शियल हैं। जो कुल लागत है इन प्रोजेक्ट्स की वो 15,000 करोड़ रुपए है। 15,000 करोड़ रुपए के मकान बना रहा है और दुकानें बना रहा है, ऐसा समझ लो आप। इनमें 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख वर्ग फुट का निर्माण किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये धंधा यहाँ कर रहा है, वो उस देश में कर रहा है जिसके प्रधानमंत्री से और जिस देश के लोगों से वो पंगे ले रहा है, और उसको पूरा भरोसा है कि ये जो है मुझे छुएंगे नहीं।
अमेरिकी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के अनुसार 24-25 में डोनाल्ड ट्रंप की आय करीब $12 मिलियन हुई। अब ये कुछ लोग चाहते हैं मैं रुपए में लिखूं, लेकिन ये अमेरिकी डिस्क्लोजर है, उसमें मैं रुपए में लिख दूंगा तो वो बात थोड़ी सच से नजर लगेगी। और ख़ास तौर पे 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख हो गया, 10 मिलियन यानी $1 करोड़ मुंबई के एक प्रोजेक्ट से इसकी कमाई है और बाकी $2.2 मिलियन लाइसेंस और रॉयल्टी में इसको मिला है। भारत के बहुत सारे डेवलपर, कल्पेश मेहता की कंपनी है, पंचिल रियल्टी है, लोडा माइक्रोटेक है, M3M इंडिया है, यूनिमार्क ग्रुप है, आयरियो है, ये सब लोग ट्रंप के साथ में काम कर रहे हैं। भारत में 13 इसके प्रोजेक्ट हैं और अगर आप सोचें तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी अच्छा इतना बड़ा कारोबार है, लेकिन इतना बड़ा कारोबार होने के साथ एक और रोचक बात भी है, इसके कारोबार में इसका साथी कौन है? इसका साथी है मुकेश अंबानी। रूस का सहयोग करने वालों पर टैरिफ लगाने का जो आइडिया जब आया था उसी समय से ये पक्का है कि जो चूना लगेगा, चूना क्या जो फटका लगेगा वो मुकेश अंबानी को लगेगा। सबसे ज़्यादा माल ट्रंप के दोस्त पुतिन का तेल इंपोर्ट करके यूरोप को भेज के अंबानी ने कमाया। अब क्या होगा? अब अगर ये समझौता हो जाता है तो जो 25% टैरिफ की बात है ये हटवाना मुकेश अंबानी के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस पार्टनर है। तू मेरा भाई है, मैं तेरा भाई हूं। और इस तरह से भारत में एक सीधी सादी और साफ कहानी है कि अगर ये टैरिफ हटते हैं तो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पे लगाया है वो हट जाएगा। अब शशि थरूर ने कहा है कि भाई अब जल्दी से भारत का टैरिफ हट जाएगा क्योंकि यूक्रेन और रूस में समझौता हो जाएगा। भाई टैरिफ क्यों लगाए? टैरिफ इसलिए लगाए कि हमारे यहाँ मुकेश अंबानी ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उस ऑयल को डीजल पेट्रोल में बदल के भेज रहे हैं वो यूरोप को। अब ब्लड मनी देखा जाए तो यूरोप से आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो उनका कहना यह है कि जब ये हट जाएगा तो तेल के ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे, फिर हम खुल के तेल मंगा सकेंगे और जब तेल मंगा सकेंगे तो फिर ये 25% हमारे ऊपर टैरिफ कम हो जाएगा। एक सीधी सीधी बालक बुद्धि सोच है, लेकिन थोड़ा समझदार आदमी बालक बुद्धि से आगे जाके सोचता है। शशि थरूर तो बहुत ही समझदार है, वो अंग्रेजी बोलने पे आ जाए मुझे को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे शशि थरूर ये बात भूल रहे हैं कि जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा यूक्रेन वाला और प्रतिबंध हट जाएंगे, उससे कोई तेल ऐसा तो नहीं भारत के लिए अलग से प्रतिबंध हटाएगा, कोई भी तेल इंपोर्ट कर सकेगा। तो रूस हमको डिस्काउंटेड तेल क्यों देगा? पहली चीज़ वो तो सबको दे रहा होगा, फिर तो उसका तेल बिकने लगेगा, फिर तो ओपेक प्लस के रेट में जाएगा। और जिस यूरोप को पेट्रोल डीजल बना के अंबानी साहब भेज रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर, वो यूरोप भी भारत से डीजल पेट्रोल क्यों लेगा? उसके यहां तो सीधे नॉर्ड स्ट्रीम है, वहां से गैस आ जाएगी, पाइपलाइन पड़ी हुई है, सीधे कच्चा तेल ले लेगा वहीं से बगल की बगल में। उसके पास क्या रिफाइनरी नहीं है, वो तो डीजल पेट्रोल भी खरीद लेगा रूस से। तो भारत की उपयोगिता क्या रहेगी बीच में? अब थरूर साहब कह रहे हैं तो भाई अब कह रहे होंगे, सोच समझ के कह रहे होंगे, लेकिन बहरहाल जो है सिचुएशन ये है कि ये जो जबर लोग हैं, ये लोग किस तरह से किसी देश के साथ खेलते हैं, साजिशें करते हैं, उसको फंसाते हैं। ये एक उदाहरण है। आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जरूर किसी बुरे इरादे के साथ खड़ा हुआ है। वो चीन के साथ भी मोहब्बत कर रहा है, किसी बुरे इरादे से कर रहा है। कोई किसी का सगा नहीं है भाई, जितना चाहो गले मिल लो। यही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।